औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करते होंगे। अल्लाह ताला की दी नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत जो है वो है रमज़ान शरीफ, जिसका महीना है और जो रोज़े रखते हैं हम। रमज़ान शरीफ के हवाले से आपके पास एक रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है हमारे पास फ़िश पकोड़ा। ये रमज़ान में जो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है और तमाम मुसलमान अपने घरों में बनाते हैं और इसे शौकिया तौर पे खाते हैं, वो है पकोड़े। तो पकोड़े मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। एक पकोड़ों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पहले, आलू और बेसन के पकोड़े। आज मैं आपको फ़िश के पकोड़े बनाना सिखाऊंगी कि रमज़ान शरीफ में हम फ़िश के पकोड़े कैसे बनाते हैं। तो आपने सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट्स कर लेने हैं। आप फ़िश ले लीजिएगा। फ़िश के आपने ऐसे पीस कर लेने हैं, इतने, बहुत ज़्यादा बड़े ना हो और बहुत इससे छोटे भी ना हो। इसके अलावा आपने बेसन ले लेना है। बेसन के अलावा ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, इसके अंदर मैंने काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च भी पीसी है। इसके साथ ही मेरे पास दही है। दही के बाद जो अगली इंग्रेडिएंट्स है मेरे पास वो है मसाला जात, फ़िश का मसाला। इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है, काली मिर्च पीसी हुई डाली है, सुरख मिर्च पीसी हुई धड़ा जो है वो डाली है, मैंने खुश्क मेथी डाली है और खुश्क धनिया जो है पीस कर वो इसके अंदर डाला है। इसके अलावा नमक डाला है इसके अंदर और थोड़ा सा आमचूर डाला है। इस तरीके से मैंने फ़िश का मसाला तैयार किया है। तो जी करते क्या है, करना क्या है, हमने सबसे पहले बेसन के अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल कर लेने हैं। आपने ये बेसन लिया, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपने इसके अंदर डाल लिए। आपने लहसुन अदरक डाल लिया 1 स्पून, ठीक है, और आपने इसके अंदर दही शामिल कर लिया। इसके साथ आप इसके अंदर पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये पेस्ट बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि इसके अंदर जो है वो बड़े बड़े ढेले न रह न जाए। आपने इससे ज़्यादा पतला करना है। जी माशाल्लाह, मसाला चूँकि फ़्रेश तैयार किया गया है, इसकी बहुत लजीज खुशबू आ रही है और मेथी की और जो कुछ धनिया की खुशबू होती है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा लजीज होती है। अब आपने जी क्या करना है, आपने फ़िश के ऊपर ये सारा जो मटेरियल है ये डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश के ऊपर मटेरियल डाल के आप किसी भी फोक से, किसी छुरी से, किसी चम्मच के साथ आपने ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसका आप पतलापन देखें कि ये इतना हो कि फ़िश के ऊपर पेस्ट ना हो बल्कि उसके ऊपर लग जाए और उसके अंदर जज्ब हो। आप ये देख रहे हैं, इसके ज़रिए से आपने इसको अच्छा सा मैश करना है। आप ऐसे ही 1 बाय 1 करके तमाम पीसीस को मसाले के अंदर मैश करें। इसकी साइड चेंज करें। इसके लिए आप बर्तन का अच्छा सा इस्तेमाल करें कि ऐसा बर्तन हो कि उसके अंदर मूवमेंट अच्छी सी हो सके। तकरीबन तमाम फ़िश के जो पीस हैं उसके अंदर मसाला मैं लगा चुकी हूँ और मैंने फोक के साथ अच्छा सा मैरिनेट करने की कोशिश भी की है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको 2 से 3 घंटे के लिए ढक कर रख देना है। अगर सर्दियां हैं तो फिर फ्रिज से बाहर रखें और अगर मौसम नॉर्मल है तो फिर आप फ्रिज में यूज़ कर सकते हैं और गर्मियों में तो लाजमी तौर पर आप फ्रिज ही यूज़ करें। हम इसको 2 घंटे के लिए रख देते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कि हमारी फ़िश जो है तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के बाद बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुकी है। तमाम मसाला जात इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, एक कढ़ाई में ऑयल गरम करते हैं और उसके अंदर 1 बाय 1 फ़िश के पीस फ्राई करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आप एक छोटे चम्मच के साथ कढ़ाई के अंदर
वन बाय वन करके पीस डालें। और आपने ये जहन में रखना है कि जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। अगर फ्लेम तेज़ होगा तो फ़िश जो है वो ऊपर से जल जाएगी, बेसन ऊपर से जल जाएगा, जबकि फ़िश अंदर से कच्ची रह जाएगी। अगर आपका बेसन बहुत पतला होगा तो फ़िश में से छींटे आएंगे। तो आपने क्या करना, फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना और ना ही बेसन को पतला करना है। ये हमारी फ़िश हमने इसके अंदर डाल दी। अब इसको फ्राई करते हैं, थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। जी माशाल्लाह हमारी फ़िश जो है फ्राई हो रही है। आपने बिल्कुल आराम से इसकी जो है वो साइड चेंज करनी है। इसका ये कलर आप चेक कर सकते हैं, इसका ये कलर हो जाएगा। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने क्या करना है, फ्राई करना है। आपने थोड़ी देर बाद फिर साइड चेंज कर देनी है ताकि कोई भी चीज़ जो है अंदर से कच्ची ना रह जाए। फिर आपने क्या करना है, आपने साइड चेंज की, आपने इसको ऐसे हल्का हल्का प्रेस करना है ताकि फ़िश के अंदर कोई अगर मसाला कोई पानी रह जाए तो वो अच्छे तरीके से बाहर निकल आए और सही तरीके से फ्राई हो जाए, अंदर से फ़िश का कोई भी पीस जो है वो कच्चा नहीं रह जाए। रमज़ान शरीफ में फ़िश के पकोड़े खाने का एक फ़ायदा ये है कि आपकी एनर्जी जो है वो कम नहीं होती, आपको प्रॉपर एनर्जी मिलती है और आपके जो ज़ुबान का टेस्ट है वो भी आपको मिल जाता है। तकरीबन हमारे जो फ़िश पकोड़ा है वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकालते हैं। जी माशाल्लाह से हमारा फ़िश पकोड़ा रेडी हो चुका है। इसे दही की चटनी के साथ, जिसमें सब्ज़ धनिया और पुदीना है, उसके साथ खाएं और रमज़ान शरीफ के जो हैं वो मज़े करें। रमज़ान शरीफ में दही का इस्तेमाल और सब्ज़ धनिया का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको प्यास नहीं लगती और फ़िश पकोड़ा चूँकि गर्म होता है और साथ दही जो है इसकी तासीर ठंडी होती है, तो दोनों का जो है आपस में ताल्लुक़ बहुत ज़रूरी है। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारे फ़िश पकोड़ा कितने क्रिस्पी हैं, कितने लजीज हैं और बिल्कुल भी अंदर से पक चुके हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी खुशबू आप चेक करें, कितनी मीठी और सुहानी खुशबू है, भीनी भीनी सी, उसकी वजह से, खुश धनिए की वजह से और मेथी की वजह से। हमें अपनी दुआ में याद रखें और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।